गुरुजी राधे राधे जी। आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें गुरुजी। खुश रहिए। ये खड़े हो जाए भैया। लाल मैया। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे एक कष्ट है जो कष्ट हमसे हल नहीं हो पाता है। कष्ट है आपको? जी। कौन सा कष्ट है? गुरुजी हम यहाँ लखनऊ है तो बिहार के, लेकिन लखनऊ में रहते हैं और मायावती जी का कॉलोनी हमें मिला है। तो हम वहाँ पर रहते थे तो सुबह उठते थे तो छोटा सा बगीचा था तो उसमें हम जाते थे फूल लाने। तो फूल लेके रोज़ आते थे, लेकिन एक को ऐसा लगा कि वहाँ पर नीम का पेड़ नहीं लगा है, सरकारी पेड़ थोड़ा सा लगा था वहाँ पे, तो हम एक नीम का पेड़ ले आकर वहाँ पर लगा दिए। और उसके अच्छा नीम का पेड़ लगा दिया, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ कि उस कॉलोनी में ये कि मुस्लिम रहते हैं, तो वो बोले कि हमको बुलवाएं अपनी लड़की से और कहें कि गुड़िया की मम्मी आप ये नीम का पेड़ हटा दीजिए, नहीं तो आपसे हमें बहुत बड़ा दुश्मनी लेना पड़ेगा। पर हम इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ का वो हमसे दुश्मनी लेंगे। हम उनको बोले कि ठीक है, अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो हमें पहले जानते तो हम पेड़ नहीं लगाते, लेकिन अब जब लगा दिए तो हमारे धर्म में कोई भी पेड़ उखाड़ना तोड़ना नहीं है, ये तो खास करके नीम का पेड़ है। तो फिर आप नहीं हटाएंगे तो बहुत आपसे बहुत बड़ा हमें दुश्मनी मोड़ना पड़ेगा। हम कहे हमें नहीं समझ में आया कि क्या दुश्मनी लेंगे हमसे। उसके बाद में हमको दिमागी टॉर्चर वो करने लगे, बहुत परेशान करने लगे। हम बहुत परेशान रहते थे तो अपनी बिटिया को कहते थे, ज़्यादा परेशान हो जाते थे हम कहते ज़रा सा भक्ति गाना लगा दो, तो भक्ति गाना सुनने से हमें थोड़ा अच्छा लगता था और फिर बहुत मतलब उसमें हमें तसल्ली मिलता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ 3 बजे ऐसा होने लगा था, तो हम 3:30-4 बजे के बाद करीब में अपनी बिटिया को बोले कि बेटा थोड़ा सा भक्ति गाना लगा दो। जब लगाया तो आपकी गाना आ रही थी। कई मम्मी हाँ जी, तो मम्मी बोली मम्मी देखो यह गाना आ रहा है सुनोगी? हम कहे हाँ। मतलब बहुत वो मतलब ऐसा कहे देखो कितना बड़ा मतलब अच्छे, अभी बहुत कितना इनका उम्र कम है, बहुत अच्छा भक्ति गाना गा रहे हैं देख लो। तो हम कहे ठीक है लगा दो। जब लगाए सुने उसके बाद में आपकी कथा शुरू हो गई। कथा हम सुनने लगे, हमें बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे पर भी बहुत प्रभाव आया। हम बहुत अंदर से शक्तिशाली बन गए और उनकी बातों से चाहे जितना हमें दिमागी टॉर्चर करें फिर हमें उसे कोई दिक्कत उतना नहीं होती थी। हम खुश रहने लगे और कहें कि ठीक है हम कम दिन यहाँ रहेंगे। मेरा बेटा है, 3 बेटी है गुरुजी, 1 बेटा है। अगर बेटा जो है कि पढ़ाई कर रहा था, उसका ग्रेजुएशन चल रहा था BA का। तो अभी प्रश्न क्या है? सब ठीक है ना घर परिवार में? नहीं तो सुनिए ना, जरा सा लंबी कहानी है, बहुत दिन थोड़ा शॉर्ट करके बताइए। नहीं थोड़ा तब समझ में आपको आ जाएगी। हाँ, बताओ। तो क्या हुआ कि हम सोचे कि मेरा बेटा काम नौकरी करेगा और वो गाना का भी तैयारी कर रहा था बहुत अच्छा। तो हम कहे कि आगे निकल जाएंगे यहाँ से, हम जगह छोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर जब देखा कि हम कथा सुन रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा प्रभाव अंदर आ रहा है तो मेरे बेटा को परेशान करने लगा, वैसे ही दिमागी टॉर्चर से करने लगा इसको। अब हम तो झेल ले गए लेकिन ये नहीं झेल पाया। अब ये मतलब सोया रहता था, हम पूछते थे क्या हो रहा है, बाद में बहुत पूछे तो ये बताया। हम कहे सुनो इधर आओ, कथा सुनो, देखो ये कितना अच्छा कथा है, तुम्हारी पूरा समस्या का हल निकल जाएगा। पर इस समस्या का तो हल निकल गया, लेकिन जब ये काम पर जाता है तो इनके साथ 2-4 लड़के गाली देते हुए जाएगा। जब डिप्टी से आएगा तो गाली देते हुए आएगा। फिर उसके बाद में सुबह जाएगा तो क्लच गाड़ी का काट देना, मतलब बहुत ऐसा नुकसान। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं किए? कैसा क्यों कर तो रहा है? हम गुरुजी कंप्लेन जब करते हैं ना तो वहाँ पर 2-4 कई लोग से हैं, कुछ अपने भी हैं हिंदू लोग जो उन्हीं का साथ देता है, हमको झूठ साबित कर देते हैं और जो मन करता है वही लिख के यहाँ से भेज देते हैं वो। तो मेरा कोई सुनवाई नहीं होता है। पर तो नहीं समस्या का हल हुआ तो हम कहाँ जाए? देखो यही है, हिंदू लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी संगठित नहीं है और मुस्लिम जहाँ रहते हैं वो संगठित होकर हिंदुओं को परेशान करने लग जाते हैं और हिंदू लोग संगठित हो नहीं पाते। तो आपके बेटे को क्या दिक्कत है बताओ? तो इनकी वो झेल नहीं पा रहे हैं। बात कराओ। तो थोड़ी सी गुरुजी और बात है। तो हम कहा कि इनको लेकर आपके पास यहाँ आने लगे। 3 लड़की है हमारी, तीनों बेटी को भी ले आते हैं, कभी 1 के कभी 2 के, कथा सुनवाते हैं बेटा को भी। और अपना रूम भी यहाँ हम देखें कि रूम हमको मिल जाएगा तो हो सके कहीं आपकी चरणों में कहीं इसको जगह मिल जाएगा। इससे बाजा भी बजा लेता है, जैसे ढोलक भी बजा लेता है और गाना भी गा लेता है। तो बात कराओ जी, थोड़ी सी और थोड़ा जल्दी करो, सबको बात करनी है जी। बस बाकी सब बात ऊपर कर लेना, बैठेंगे प्रश्नोत्तरी में केवल प्रश्न करना। हेलो जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बताओ। जी मम्मी जैसा कह रही है कि बेटा पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो और कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो और थोड़ा दबके ना रहो, थोड़ा अच्छे बनो। कोई आपको कुछ कहता है तो आप जवाब देना सीखो। 1 मिनट सुन ले, बस कोई बात नहीं है। तो गुरुजी क्या हुआ कि अभी ऊपर बताना सब पूरी कहानी, अभी प्रश्नोत्तरी का टाइम है, सिर्फ प्रश्नोत्तरी हो। तो गुरुजी जैसा कि हम काम करने जाते हैं बाहर, तो जो है कुछ ऐसे हैं लोग कि जो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब सही काम कर पाए या फिर अपने देश के लिए या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लोगों के कुत्ते के भौंकने से कुछ होता नहीं है, भौंकने दीजिए, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे जा। बाकी गुरुजी हम अपने कैरियर में अपने घर में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी के कारण अपने घर का आनंद ना गवाइए। जी मैंने BA भी किया है और उसके बाद म्यूजिक भी मतलब गाना भी गा लेते हैं और ढोलक भी बजा लेते हैं। एक गाना सुनाना चाहेंगे गुरुजी? सुनाओ एक लाइन।
जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम रोम रोम में है कृष्ण कण कण में समाए। रहेंगे राम के होकर भले कुछ भी हो जाए। बेदर्दी दीपक खेसारी का यही उद्देश्य है। राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम से राष्ट्र है